नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे बताया कि हम दुर्गा कवच पर बात करेंगे, दुर्गा कवच के ऊपर। तो उसमें हमने 3 बातें बोली थी। शरीर का जो दिखने वाला हिस्सा है वो, शरीर का ना दिखने वाला हिस्सा वो, और हर हिस्से पर एक देवी का नाम। तो शुरुआत करते हैं शरीर का जो हिस्सा दिखने वाला है उसके बाद से। इसकी पहले एक बात बताऊं दोस्तों, मैं जो हमारे देश में कथा, कहानी और मंत्र को लिखने की परंपरा है ना, उसमें किसी ना किसी देवता का सहारा लिया जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी का सहारा लिया। जैसे आपको थोड़ा सा याद हो अगर, तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की, तो उन्होंने शिव को, भगवान शिव को उसमें कथानक के रूप में बनाया। और वो कैसे सुना रहे हैं? वो पार्वती को सुना रहे हैं, और उस कथा में कहीं ना कहीं उस तरह से क्रम चलाया उन्होंने। तो उसी बात को मुझे लगता है इसमें एक बात कहने की यही थी। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, जो मनुष्य का जीवन है, उस मनुष्य के जीवन में उसके रक्षण के लिए, उसके शरीर की रक्षा के लिए क्या उपाय हो सकता है? तो उस उपाय के अंतर्गत जब बात की गई तो ब्रह्मा जी ने बताया कि महात्मन, कि जब हम रक्षण की बात करते हैं तो दुर्गा कवच और उसकी रचना, दुर्गा कवच की रचना माने ब्रह्मा जी के मुख से कराते हुए कि उस शरीर को बचाने का, शरीर के रक्षण के लिए दुर्गा कवच एक सबसे योग्य क्रम है, सबसे योग्य मंत्रों का एक सारा का सारा युग है। अब उसमें सबसे पहले कहा शुरुआत की कि देवी की आराधना। देवी की बात करते हुए देवी की आराधना में देवी को बताया गया माने क्या? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीत च, सप्तम कालरात्रीत, महागौरीत चाष्टकम, नवम शतरात्रि च, नव दुर्गा प्रकीर्तता। अब उन्होंने जब बताया ब्रह्मा जी ने कि 9 देवियां और 9 देवियों का अपना अपना रूप, और वो रूप के बाद अगला क्रम कि वो 9 की 9 देवियां अपने आसनों पर हैं, उनके अपने वाहन के साथ। 9 की 9 देवियां और 9 की 9 देवियों के अपने आसन और उनके वाहन। उसके बाद उनके अस्त्र, जिस अस्त्र से वो व्यक्ति के शरीर की रक्षा करेगी। और दोस्तों इसमें क्या, उन सब का भी स्पष्ट वर्णन है। खड्गम, चक्रम, गदम, शक्ति, हलम च, मुसलायुधम, खेटकम, दोवरम च, परशु पाशवेव च, कुंतायुधम, त्रिशूलम, शांगम, उत्तम उत्तमम। जो दुष्टों की, दैत्यों की देह को नाश करने के लिए अलग अलग तरह के 16 प्रकार के अस्त्रों का वर्णन किया है। हमारी जो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के नाम, पूर्व दिशा, पूर्व के बाद अग्निकोण, दक्षिण दिशा, वायव्य कोण, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के बाद जब बात करते हैं तो नैऋत्य कोण, उत्तर दिशा, ईशान कोण, 8 दिशा। उसके बाद ऊपर वाला, ऊपर और नीचे 10, आगे पीछे दाएं और बाएं, 14 दिशाओं में 14 देवियों के नाम। हर दिशा में जहाँ कहीं आदमी जाए, व्यक्ति जाए, तो हर दिशा में उसकी एक देवी उसका रक्षण करे। तो आप देखो दोस्तों कि जो सुनो इसके बाद समझते हुए कि 10 दिशा, फिर आगे पीछे बाएं दाएं, 14 जगह से बताई शरीर की रक्षा के लिए। और हर किसी के देवी का एक एक रूप, कौन कौन सा रूप उसमें देवी का बताया कि पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गाणी, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली देवी रक्षा करें। उसके बाद उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारी, ऊपर की ओर ब्राह्मणी, नीचे की ओर वैष्णो देवी, शव का वाहन बनाने वाली देवी चामुंडा, सब प्रकार से रक्षा करे। जय आगे से, विजय पीछे से, वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता। 14 देवी के नाम तो दिशाओं के अंतर्गत बता दिए गए। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो क्रम है वो कैसे शुरू, और शुरू के बाद किस प्रकार से वर्णन करना, ये अपने आप में एक ज्ञान से परिपूर्ण हुआ है। ऐसा नहीं है किसी दिन मार्कंडेय जी को कहीं कुछ अपनाया, नहीं, ये एक पूर्ण नियोजित, पूर्ण संकल्पित और ज्ञान से भरी बात। इसके बाद शरीर पर जब बात आती है तो शरीर के लिए क्या कहा गया कि जो हमारा शिखा है, शिखा की रक्षा करे उद्योतनी, उमा देवी मस्तक सिंह की रक्षा करें, ललाट में माना रानी रक्षा करें, यशस्वी देवी बहु की रक्षा करे।
बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यमगंटे देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, नेत्रों का मध्य भाग माने रेटिना। फिर कानों में द्वारवासिनी, कालिका देवी कपोलों की, दोनों गालों की, भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नसिका में सुगंधा, ऊपर की होठ में चर्चिका, नीचे की होठ में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा देवी गले की, घंटी की, महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला देवी मेरी बाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धरी पुंडरीक में, मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नीलग्रीवा, कंठ में नलकुबरी, दोनों कंधों में खड़गिनी, दोनों भुजाओं में वज्रधारणी, दोनों हाथों में दंडनी, अंगुली में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नभों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाश कहानी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी, उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी, वो वाम की भुवनेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की रक्षा करें। महिषा वाहिनी गुरा की रक्षा करें। अब हम देखो इसमें जो शरीर का प्रत्येक भाग है उन भाग का स्पष्टीकरण, साथ में देवी का एक नाम है ना दोस्तों। चमत्कारिक बात है। आगे भी दोस्तों इस सब में चर्चा करेंगे विषय को समझते हुए कि हमारा जो पूर्वज था उस पूर्वज ने इन सब बातों की रचना की थी। उसको ज्ञान था, ज्ञान के साथ साथ वो उसके आगे के क्रम में गया। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जय बढ़ाएंगे।